होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होती है और फंक्शन आपका अलग होता है। एना का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन सेम है। अगर बात करें हम एंसेस्ट्री की तो इसका ओरिजिन जो है, होमोलोगस ऑर्गन का ओरिजिन जो है वो कॉमन होता है, इनका ओरिजिन जो है वो कॉमन नहीं होता एनालोगस ऑर्गन का। मतलब ये अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, या इनकी स्पीसीज अलग है। एनाटॉमी की बात करें, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो होमोलोगस का मतलब होता है सेम, जिसकी स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो। एनालोगस का मीनिंग होता है जिसकी स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, जिनकी एनाटॉमी क्या है, डिफरेंट है। होमोलोगस सेम है, एनाटॉमी सेम है, ओरिजिन सेम है, इनका ओरिजिन भी डिफरेंट है और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शन की तो ये इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम है उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। और जिन एनालोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन काम सेम है, फंक्शन क्या है, सेम है। अगर हम टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन जो है वो किस टाइप का इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट, मतलब एक कॉमन ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं, अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं। लेकिन एनालोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसा इवोल्यूशन शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेम है, ये आपका एक्सिल वाला पार्ट है, तो आपको पता है यहाँ से आपकी लीव्स निकलती है और यहीं से आपका जो है वो टेंड्रिल निकलता है एक्सिल से। मतलब जो आपकी जो कुकुरबिटा ऑफ प्लांट है ना, जैसे कि आपका थोर्न, एग्जाम्पल की बात करें होमोलोगस में, थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, जो आपके कुकुरबिटा प्लांट की जो टेंड्रिल है वो भी एक्सिल से निकलती है और आपका जो थोर्न है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। मतलब जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स है ना वो भी यही बनता है, थोर्न प्लस आपके ये टेंड्रिल। मतलब क्या हुआ, ओरिजिन सेम है, एक जगह से निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है टाइप्स में, थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। मतलब ओरिजिन सेम बट काम अलग है। अब थोर्न का काम तो जो है इस प्लांट को बचाने का काम है, डिफेंस में काम करेगा ये, ठीक है। लेकिन जो टेंड्रिल है इसका काम क्या है, उस पूरे प्लांट को स्प्रेड करना, या किसी कोई सपोर्ट लगा होता है, कोई दीवार होती है तो उसकी दीवार पे बेल चढ़ जाती है ना, तो सपोर्टर का क्लिम्बिंग का काम है। लेकिन काम दोनों का क्या है, अलग अलग। इसका डिफेंस का, इसका क्लिम्बिंग, चढ़ाई करना, ठीक है, स्प्रेडिंग, फैल जाना, एक मतलब पूरे उस एरिया को कवर कर लेना। ओरिजिन सेम, काम दोनों का अलग अलग। वही आपके एग्जांपल्स हैं होमोलोगस ऑर्गन के, थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। फिर है फोर लिम्ब ऑफ हार्ट, जैसे कि हमारे हाथ, अगर हमारा हार्ट, फोर लिम्ब, हमारे हाथ पांव हम किसी अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिन सेम है। वैसे ही दूसरे और जो मेमेलिया क्लास के अंदर आते हैं जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, उनका भी क्या है, फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट। क्या है फंक्शन, हर किसी का अलग अलग है। करते हैं एनालोगस ऑर्गन, जिसकी क्या है, एंसेस्टर कॉमन नहीं है। दूसरा, एना मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन काम सेम है, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। दोनों के, बर्ड्स के भी विंग्स और बटरफ्लाई के दोनों के काम उड़ने का करते हैं, ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस देखने का काम करती है, मैमल में भी ये देखने का काम सेम है लेकिन ओरिजिन अलग अलग है, मतलब अलग टाइप की सेल से मिलकर बनती है। फ्लीपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। स्टेम, आपका पोटैटो जो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, सबको पता है ना। और आपके स्वीट पोटैटो जो है वो आपकी क्या है, रूट की मॉडिफिकेशन है, यानी कि आपकी शकरकंदी। और आपका जो पोटैटो है यानी कि जो आलू है वो आपका स्टेम की मॉडिफिकेशन है और ये आपका रूट का मॉडिफिकेशन। दोनों का काम क्या है, एक है। पोटैटो का काम और स्वीट पोटैटो दोनों ही किस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, फूड को। काम क्या है, फंक्शन क्या है, सेम, बट स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है।
दोनों ही अंडर द ग्राउंड पाए जाते हैं। ये देखने में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है पोटैटो की, और स्वीट पोटैटो की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। तो समझ गए आप लोग होमोलोगस और एनालोगस का मीनिंग। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि होमोलोगस और एनालोगस में क्या डिफरेंस। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डार्विन के फिंचेस। डार्विन जो है वो एक गोलापस आइलैंड पे गए थे अपनी बीगल जहाज़ पे बैठ के, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, डार्विन ने, कि स्मॉल बीक्स बर्ड, वहाँ पे ना कुछ बर्ड्स की स्पीसीज़ रहती थी जो क्या खाती थी, सिर्फ आपका इंसेक्ट वगैरह खाती थी। बाद में इन्होंने देखा कि एक ही स्पीसीज़ जो है वो अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग या अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बीक यानी कि अपनी चोंच को जो है वो अडेप्ट कर लिया। उन्होंने क्या देखा, उसकी चोंच में वेरिएशन देखी कि जो स्टार्टिंग में जो सीड ईटिंग बर्ड थी या इंसेक्ट ईटिंग बर्ड थी उनकी चोंच कुछ इस तरीके से थी, बाद में वो चोंच जो है वो थोड़ी और बड़ी से छोटी होती गई, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से जो है वो एक तीखी चोंच या बीक जो है वो उसकी बनती हुई देखी। किसने, कि तब ये डार्विन ने ये बात कही कि स्मॉल ब्लैक बर्ड्स इवोल्व्ड फ्रॉम ए सीड ईटिंग बर्ड। पहले वो सीड खाती थी इन गोलापगस आइलैंड पे, बाद में वो किसी और हैबिटेट में गई तो उनकी जो बीक थी ना वो इवोल्व हो गई, अल्टर्ड मतलब चेंज हो गई उनकी बीक्स, अरोज एंड इनेबलिंग दैम टू बिकम ए इंसेक्टिवोरस। पहले वो सीड खाती थी, बाद में उन्होंने इंसेक्ट और वेजिटेशन खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट में गई, तो जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी उन्होंने उसी को कंज्यूम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये डार्विन की फिंचेस के एविडेंस है इवोल्यूशन के रिगार्डिंग में। फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इनमें क्या था, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे ना ये भी अलग अलग हैबिटेट में चले गए और ये भी जो है वो वहाँ के हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। जैसे कि टेस्मेनियन वॉल्फ है, टाइगर कैट है, बैंडिट एंटीटेटर है, और आपका मार्सुपियल रैट है, कैंगरू है, वोम्बेट है, बैंडिकोट है, कोयला है और शुगर ग्लिडर। इन्होंने भी जो है वो मार्सुपियल रेडिएशन मतलब एक जगह से अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में जाके अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो दो एग्जांपल्स मोस्टली हम स्टडी करते हैं, एक तो डार्विन के फिंचेस, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। डार्विन के फिंचेस में क्या था, जो स्मॉल बर्ड्स थी जो स्टार्टिंग में सीड को खाती थी, ठीक है, बाद में वो अलग अलग रीजन में जाती है, किसी एक जहाँ पे ओरिजिनली वो रह रही थी अगर दूसरे रीजन में जब वो जाती है तो जहाँ पे वो चीज़ें जैसी चीज़ें अवेलेबल उनको खाने को मिलती है तो वो जिस तरीके का खाना खाते थे तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बीक, उनकी जो चोंच है ना उसमें चेंजेस देखने को। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसका, मोथ का। कहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या देखा गया कि इंडस्ट्रियल मैलानिज्म एग्जाम्पल है कि बिफोर इंडस्ट्री लगने से पहले मोथ की कंडीशन क्या थी और इंडस्ट्री लगने के बाद। अगर हम बात करें वहाँ पे जो ट्री ट्रंक था ना बिफोर इंडस्ट्री तो वो वाइट था, जो ट्रंक था वो वाइट था, इसलिए जो वाइट कलर की मोथ है ना वो ऑब्जर्व्ड इजीली नहीं हो रही थी। किसको, प्रेडेटर्स को जो खा रहे थे उनको, ठीक है। लाइकेन के साथ ये जो है आपकी मोथ जो है वो ग्रो कर रही थी, लाइकेन से वो कवर्ड था ट्री ट्रंक और जो कि वाइट कलर का था, और वाइट कलर की मोथ जो है वो इजीली से दिखाई नहीं देती थी तो ये बच जाती थी। और आपको ये ब्राउन कलर की मोथ जो है वो आसानी से दिख रही है ना, तो इसलिए वो भी प्रेडेटर को दिख जाती तो वो उसको खा जाता था। इसलिए ट्री ट्रंक उस टाइम पे कैसे था, जब इंडस्ट्री नहीं बनी हुई थी उस टाइम पे ट्री ट्रंक किससे कवर्ड था, लाइकेन से, और वो भी क्या था, बिल्कुल वाइट था, ठीक है। वाइट देख पा रहे हो, लाइकेन के साथ ये ग्रो कर रही है हमारी मोथ, ठीक है, समझ गए। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्री लगी कुछ सालों बाद, यानी कि 1920 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो ट्री ट्रंक जो वाइट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउनिश कलर में। तो जो वाइट वाली मोथ थी ना वो आसानी से दिख जाती थी, लेकिन ब्राउन वाली आप देखो यहाँ पे दिख नहीं रही, तो जो दिख नहीं रही वो बच जाती थी और जो दिख रही है वो पकड़ ली जाती थी, मतलब वो उनको प्रेडेटर पकड़ के खा जाते थे, मार देते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे जो ट्री ट्रंक था वाइट है, यहाँ पे ट्री ट्रंक कैसा है, डार्क कलर का है, क्योंकि डिपोजिशन किसकी होगी, अब आपको पता है इंडस्ट्री लगी है तो उसमें से धुआं ही निकलेगा ना, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो पोल्यूशन नहीं करती, पोल्यूशन होता, पोल्यूशन से ये ट्री ट्रंक जो है वो डार्क कलर का हो गया।
व्हाइट मौत का नंबर बच्चे यहाँ पे क्या था, मोर, बहुत ज़्यादा नंबर था, देख पा रहे हो ना, क्योंकि ये आसानी से विजिबल नहीं थी प्रेडेटर्स को, तो इनका नंबर बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे व्हाइट मौत आसानी से दिख जाती थी क्योंकि ट्री ट्रंक क्या हो गया, ब्राउन हो गया, तो यहाँ पे जो है वो नंबर जो है वो व्हाइट वाली मौत का कम हो गया, लेकिन डार्क वाली मौत का नंबर बढ़ गया। अगर मेलानाइज मौत की बात करें तो स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी तो यहाँ पे ये जो मेलानाइज मौत का नंबर कम था, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में मेलानाइज मौत का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मोर। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेडेटर्स फीड, सबसे पहले आपको पता है कि जो मेलानाइट मौत को खाते थे क्योंकि यही विजिबल थी बिफोर इंडस्ट्री लगने से पहले, क्योंकि ट्री ट्रंक वाइट था। ठीक है, इसलिए इनका नंबर आपको यहाँ पे जो वो प्रेडेटर्स थे इनको पकड़ के खाते थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्राउन वाली वो तो बची जाती थी मौत, लेकिन वो वाइट वाली जो है वो ईजिली दिखाई दे जाती थी, इसलिए इनको पकड़ के खा जाते थे। तो वाइट विंग मौत जो है वो आसानी से दिखने लगी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक इंडस्ट्री नहीं लगी थी तो आपको मेलानाइज्ड मौत दिखाई देती थी। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका नेचुरल सिलेक्शन का, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, क्लियर है ना सबको, बिल्कुल ईच एंड एवरी पॉइंट। और कुछ इवोल्यूशन से, कुछ एंथ्रोपोइजेनिक एक्शन से आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैरायटी भी बनी। ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब डेवलप हुए, किससे हुए, एंथ्रोपोइजेनिक एक्शन से। हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी बनी, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी बनी आपकी एंथ्रोपोइजेनिक एक्शन से। फिर आपको दूसरी बात मैं ये बता दूं कि लाइकेन उस जगह पे कभी ग्रो नहीं करती जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, पॉल्यूशन होती है। बहुत ही बढ़िया लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन की इंडिकेटर होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें से ऐसा कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं था जो कम्प्लीटली वाइप अप हो गया। कम्प्लीटली वाइप अप मतलब कम्प्लीटली ख़त्म कोई भी नहीं हुआ था। यहाँ पे भी आपको कुछ वाइट मौत देखने को मिलेगी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इवन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है वो आपको वाइट मौत दिखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वाइट जो है वो ख़त्म हो गई थी, इधर सारे के सारे जो है वो ब्राउन मौत जो है वो ख़त्म हो गए थे। कोई भी वेरिएंट जो है वो कम्प्लीटली वाइप्ड अप या ख़त्म नहीं हुआ था, बस इनका नंबर में वेरिएशन देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे ट्री ट्रंक बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट था तो वाइट वाली मौत का नंबर ज़्यादा था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ब्राउन वाली मौत का नंबर बढ़ गया क्योंकि ट्री ट्रंक जो है वो धुएं या स्मोक की वजह से ब्लैक हो गया था, तो वाइट वाली आसानी से दिख जाती थी।